स्वागत है एक बार मेरे चैनल मेंटोर क्लासेस में। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है। क्लास 11 यूपी बोर्ड का है फिलहाल ये तो, और इसका सब टॉपिक है जो सब चैप्टर है वो हमारा है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक, तो ये आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप चले जाओ नीचे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दो ताकि जितने भी वीडियो में लेकर आऊं, जितने भी चैप्टर की वीडियो लेकर आऊं, वो चैप्टर हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो हमारा बना है दो चीज से, एक बना है बिजनेस और दूसरा बना है एनवायरनमेंट। बिजनेस क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, तो बिजनेस होता क्या, बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू अर्निंग प्रॉफिट। मतलब वो आदमी की वो क्रियाएं, वो काम जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए हो, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो। जैसे एक ठेले वाला है, वो ठेले वाला अगर वो सब्जी की दुकान लगा रहा है या फल की दुकान लगा रहा है, तो वो फल की दुकान किस लिए लगा रहा है, ताकि वो पैसा कमा सके, वो अपने लाइवलीहुड को रन कर सके। ठीक, या एक बिजनेसमैन है या अंबानी है या कोई टाटा है, बिरला है, जो भी है, वो क्या कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट दे रहा है, उसके रिगार्डिंग पैसे ले रहा है, उसके रिगार्डिंग मनी ले रहा है। ठीक, तो वो क्या है, वो ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि प्रॉफिट से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड है। ठीक, तो ये टॉपिक बिजनेस हो गया। बिजनेस हमको आशा करते हैं बिजनेस आप लोग को समझ में आ गया। अब आता है बात एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट बिजनेस का वो पार्ट होता है, ट्रेड, कम्युनिकेशन, ठीक, एवरीथिंग विच सराउंड द बिजनेस। ठीक, वो सारा हमारा होता है क्या, एनवायरनमेंट, जो कि हमको हेल्प करता है कोई भी बिजनेस रन करने में, बिजनेस को सरवाइव करने में। ठीक, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट को कुछ पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय मतलब जो वर्कर होते हैं, वो अगर वर्कर ही बिजनेस में काम ना करे, फैक्ट्री में काम ना करे, इंडस्ट्री में काम ना करे, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, एक्टिविटी हमारी या जो भी एक्टिविटी है वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या, गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग, हमारे इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, हमारे फैक्ट्री के रिगार्डिंग अगर फेवरेबल ना हो तो क्या हम बिजनेस रन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कॉम्पिटिटर भी हेल्प करता है हमको बिजनेस को सरवाइव करने में। ठीक, नेक्स्ट होता है शेयर होल्डर। ठीक, जो कि पैसा लगाते हैं कंपनी में, ये लोग भी हेल्प करते हैं क्या, बिजनेस को रन करने में। ठीक, और क्रेडिटर हो गया जो कंपनी को उधार देता है, कस्टमर। ठीक, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट हैं, मेंबर्स हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस को प्रमोट करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं। ठीक, अब ये हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट की बात होगी। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम डिवाइड भी कर लिए कितने पार्ट में। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अगर बता दे तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। इंटरनल का मतलब आपको पता है, एक्सटर्नल का भी मतलब आपको पता है। इंटरनल मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक मतलब बिजनेस के अंदर। ठीक, ये सोच लो तो पूरा आपको ये मीनिंग समझ में आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल मतलब बिजनेस से बाहर, बिजनेस के बाहर। ठीक, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड जितने भी एनवायरनमेंट है, जितना भी वर्क हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो सारा काम क्या, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। ठीक, तो ये फर्दर डिवाइड है मैक्रो एंड माइक्रो में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट होता क्या, वो एनवायरनमेंट, वो बिजनेस एक्टिविटी जो बिजनेस के अंदर हो रहा है, बिजनेस जहां फैक्ट्री है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली अफेक्ट कर रहा। ठीक, जैसे बिजनेस पॉलिसी, अगर कोई भी बिजनेस है, वो बिजनेस की पॉलिसी अगर बेटर ना हो, बिजनेस की पॉलिसी इफेक्टिव ना हो, ठीक, तो क्या वो बिजनेस मार्केट में सरवाइव कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक, तो क्या है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है बिजनेस पॉलिसी। ठीक, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑब्जेक्टिव, उस ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है, मार्केट में क्या उसका टारगेट क्या है। ठीक, उसके बाद प्लान हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। ठीक,
कि जो उसके अंदर के जो भी मेंबर है वो मेंबर से कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे वो उनसे कनेक्ट होता है, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, बिजनेस इंटरनल एनवायरनमेंट के पार्ट है, ठीक। उसी तरह हम आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मैक्रो होता है, माइक्रो होता है। मैक्रो में कौन कौन से आते हैं, हमारा कॉम्पिटिटर आता है। कॉम्पिटिटर हमको डायरेक्टली हिट तो नहीं कर पाता, इनडायरेक्टली करता है। कैसे, अगर कॉम्पिटिटर, जैसे हम फेमस है, क्या है, कॉफी एंड टी, दो फेमस कॉम्पिटिटर, ठीक। अगर टी का मतलब चाय का दाम बढ़ गया, ठीक, तो कॉफी वाला क्या कहता है कि कॉफी भी अपने दाम को क्या करता है, थोड़ा सा लिटिल बिट इंक्रीज कर देता है या कम कर देता है, ताकि उसकी डिमांड को कम हो जाए, ठीक। या कोई ऐसी कंपनी है जिसका नेचर सेम, ठीक, हीरो है, होंडा है, दोनों बाइक बना रही है, ठीक, तो क्या है, होंडा अगर अपने फीचर में कोई नया फीचर लेकर आता है तो हीरो क्या करता है, उसी के रिगार्डिंग कोई नया फीचर अपने बाइक में लेकर आता है, ठीक। तो ये क्या है, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर भी मार्केट के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक। अगर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया हीरो और होंडा का, अगर हीरो ने कोई नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की मार्केट में, तो होंडा भी क्या करता है, अपनी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस करता है ताकि वो मार्केट में सरवाइव कर पाए। उसी तरह होता है कस्टमर। कस्टमर भी हमारा क्या होता है, मैक्रो का पार्ट होता है, एक बड़े एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, ठीक। अगर कस्टमर ना हो तो क्या हम ये बिजनेस रन कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि सबसे परेशान बंदा यही होता है, ठीक। जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारे प्रॉब्लम फेस कौन करता है, कस्टमर करता है, ठीक। इसीलिए इसका नाम रहते हैं कस्टमर, ठीक है, कष्ट से मत, ठीक। जो भी बर्डन होता है, अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है या प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, ठीक, तो बेनिफिट भी इसी को मिलता है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो नुकसान भी यही बंदा झेलता है, ठीक। ये होता है हमारा मैक्रो, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट। सप्लायर, सप्लायर कौन होता है, वो बंदा होता है जो कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करवाता है, ठीक। तो ये भी हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक। पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक क्या है, पब्लिक जैसे सोसाइटी हो गया, ठीक, वो हमारा क्या है, ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक। इसी पब्लिक में ये कस्टमर भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेट जो कि कम इफेक्टिव होते हैं बिजनेस को अफेक्ट करने के लिए, या कम हेल्प करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक। एक तरह से ये तो बड़ा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब क्या है कि उस कंट्री की जो एनवायरनमेंट है, उस कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो अफेक्ट करता है बिजनेस के एनवायरनमेंट को, ठीक। अगर उस कंट्री की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेटर होगी, ठीक है, वहां का जो पॉलिसी होगा गवर्नमेंट की वो भी बेटर होगी, और जो वहां पे क्या कहते हैं उसको, वातावरण, ठीक है, सराउंडिंग कि बिजनेस के रिगार्डिंग अगर फेवरेबल कंडीशन होगा, ठीक है, इकोनॉमी उस कंट्री की बढ़िया होगी, तो क्या होगा, इन बिजनेस हमारा ग्रोथ करेगा, ठीक है। अगर हमारी इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो हमारा बिजनेस क्या होगा, डाउनफॉल में जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब कि इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी किसी फॉरेन कंट्री से डील भी कर रही है, मतलब वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है, तो एक्सपोर्ट पॉलिसी कैसी है, ठीक, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी कैसी है, ये सब डिपेंड करता है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज पे, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल पॉलिसी। पॉलिटिकल पॉलिसी क्या है कि अगर कोई भी नया बंदा अगर फैक्ट्री खोल रहा है, तो उस फैक्ट्री को खोलने के लिए जो गवर्नमेंट है, जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कितना हेल्पफुल कर, वो कितना प्रमोट कर रही है उस कंट्री कंपनीज को, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पॉलिटिकल पॉलिसी पे, ठीक है। ये भी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स सडनली इंक्रीज कर दिया, पहले 20% लेता था, उसके बाद 30% कर दिया, तो 10% इंक्रीमेंट हुआ, तो बर्डन किसका इंक्रीज हुआ, बिजनेसमैन का, ठीक है। उसके बाद सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या है
कि जैसे कोई भी कंपनी है, वो कंपनी किसी एक पर्टिकुलर रीजन को लेकर, पर्टिकुलर कास्ट को लेकर, पर्टिकुलर एक रिलीजन को लेकर अगर वो प्रोडक्ट बना रही है या कोई भी काम कर रही है, तो क्या है, उसकी कंपनी एक लिमिटेड एरिया तक सीमित है, लिमिटेड प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है। अगर वही कंपनी किसी दूसरे, मतलब सारे जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी कास्ट है, जितने भी धर्म है, उससे रिगार्डिंग बता रही है, और उसका प्रोडक्ट जो है वो किसी भी रिलीजन या किसी भी कास्ट को हार्म नहीं कर रहा है, ठीक, उसके सोशल वैल्यूज को हार्म नहीं कर रहा है, तो वो हमारा कहलाता है क्या, सोशल इन्वायरमेंट, ठीक। ये भी हमारा डिपेंड करता है, ठीक है, ये अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को, ठीक। इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर मिल जाएगा बहुत जल्दी आपको, ठीक। तो इसके लिए करना क्या, आपको सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन दबाना, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलता है। गुड डे।